गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेड का स्टाफ, आप सभी लोगों को दोस्त है। शक्ति का स्रोत आपके जीवन के अंदर सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए, जो आपको पावर चाहिए, जो आपको एनर्जी चाहिए, वो कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर है। पावर विद इन यू। आप बाहर ढूंढते हैं, इधर जाते उधर जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कहते खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। आपके अंदर जो एक अहंकार का जो आपने बहुत बड़ा कवर चढ़ाया हुआ, उस कवर को जब उतारते हैं तो आपकी पावर, आपकी शक्ति प्रकाशित होने लग जाती है। एक बीज के अंदर जो कवर होता है, जब वो कवर टूटता है तभी तो बीज फूटता है, अंकुर बनता है। तो आप और उसको बीज को गलाने के लिए क्या चाहिए? एक प्रकाश, एक ऊष्मा, एक ऊर्जा चाहिए। वो मिलती है जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर बीज को दबाया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, तो मिट्टी की उस पावर से मिल जाती है, तो वहां से अपने आप को सृजन होता है। एक अंदर से जब उसका सृजन होता है, विकास होता है, उसके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाते हैं। अंडा जो है बाहर से जब टूटता है तो क्या होता है? विनाश का कारण बन जाता है। उसके आमलेट बना के खा लेते हैं, लेकिन जब अंदर से फूटता है तो उसके अंदर से क्या बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है। आप भी जब अंदर से फूटते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपनी शक्ति से रूबरू हो जाते हैं, तो आप स्रोत बन जाते हैं, ऊर्जा का, प्रकाश का, ज्वाला का। आप अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं, मान जाते हैं। एक इंसान अनलिमिटेड ऊर्जा का भंडार है, स्रोत है। आप एक इंजन जा रहा है, इंजन क्यों जा रहा है? आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के ऊपर जो गाड़ी जा रही है, पीछे बोगियां जा रही हैं, आगे इंजन जा रहा है, इंजन खींच के बोगियों को लेके जा रहा है। और इंजन से पूछो भाई आप क्यों जा रहे हैं? इंजन कहेगा मेरे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, इससे मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। साथ साथ ऊर्जा, पावर, शक्ति को, बोगियों को पास कर रहा हूं, उनको भी लेके जा रहा हूं। आपको भी अपनी ऊर्जा, अपनी इंजनी शक्ति को, अपने शक्ति को जगाना है, पहचानना है, मानना है। आप आज लाइफ में दुख है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव, एंजाइटी जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप अपनी शक्ति से रूबरू नहीं है। ये होना तो लाजिमी है। आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानी है, समस्याएं हैं, अगर ये नहीं होंगी तो आप करोगे क्या? यही तो आपको निखारती हैं, यही आपको उभारती हैं, यही आपको चमकाती हैं, ये आपके जीवन में आत्मबल शक्तिशाली बनाती हैं। जब किसी समस्याओं से आप जूझते हैं, उन समस्याओं से निखरते हैं, उन समस्याओं में विजय पताका लहराते हैं, आपके अंदर एक आत्मबल, आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन मेहनत दो तरह की होती है। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क तो करिए, लेकिन साथ साथ उसको स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, तो उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक इंसान गांव से शहर के लिए चला जाता है, चलता चला जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ता, वहां पे कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। वो गांव से निकला तो काम की तलाश के लिए, वो सोचता कि शहर में जाके भी काम करना, अगर मुझे यही काम मिल जाता ज्यादा अच्छी बात है। वहां पे जो लोग पेड़ काट रहे थे उनसे पूछता, भाई ये जो काम आप कर रहे हैं, अगर मुझे भी करना है तो मुझे क्या करना होगा? वो जो हमारे ठेकेदार साहब हैं, उनके पास जाके मिल लीजिए। उनसे बात करता है कि ऐसे मैं शहर काम की तलाश के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ काम दे दीजिए तो मैं यही करने लग जाऊंगा। ठीक है, आप क्या ये पेड़ काटने का काम करेंगे? कोई आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं? मुझे कोई परेशानी में कुछ भी काम मिल जाए, मुझे तो अपनी जीविका चलानी है, बच्चों का पालन पोषण करना है। ठीक है, उसको कुल्हाड़ी दे दी जाती है, आरी दे दी जाती है, कहते हैं आप पेड़ काटिए। जितने पेड़ काटेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतनी ही आपकी अच्छी तनख्वाह होगी, आपका प्रोग्रेस, ग्रोथ होगा। अगर ठीक है, वो पहले दिन उसने जोश था, जुनून था, 8 से 10 पेड़ के करीब काट देता, 10 पेड़ डेली, 10 पेड़ 8-10 का एवरेज वही रहता है। जब महीने का एंड आया और जो लोग थे उनको ज्यादा पगार मिलती है, ज्यादा पैसे मिलते, जो बाद में आए थे उनको भी ज्यादा मिलता है, इसको भी उतना ही पैसा मिला जितने इसने पेड़ काटे थे।
फिर ये शिकायत करता है, कहता भाई जो मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, जब से आया हूँ, मेरे से बाद में जो लोग आए उनको ज्यादा पगार मिली, ज्यादा पैसा मिले, लेकिन मेरे को इतना पैसा कम क्यों मिला। वो कहता है उसका मालिक, देखो भाई आपको इसलिए इतना पैसा मिला कि आपने जितने पेड़ काटे थे, आप पहले दिन जितने पेड़ काटे थे बाद में भी उतने ही काटते रहे, इस वजह से आपको उतना पैसा मिला। दूसरे लोग हैं हर दिन अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, पहले दिन 8 काटे, दूसरे दिन 10 काटे, फिर 12 करे, 15 किए, 20 तक भी ले गए, 25 तक ले गए, 30 तक भी लोग काटने लग गए। इसलिए उन्होंने ज्यादा पेड़ काटे, इसलिए उनको ज्यादा कमाई हुई, इसलिए उनको ज्यादा पैसा मिला है। तो कहता मैंने भी तो उतनी मेहनत करी, मैंने भी उतना टाइम लगाता था। करा अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी मेहनत तो करे इतना, लेकिन आप बताइए जब डेली आप पेड़ काटने के लिए जाते थे तो आपको हमने पहले दिन जो कुल्हाड़ी दी थी और आरी दी थी, आप उसमें धार कितनी बार लगाते थे। कहता धार तो मैंने लगाई नहीं। कहता आपने जब धार नहीं लगाई तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पेड़ काटने की क्षमता तभी तो ज्यादा होगी। आप रात दिन मेहनत तो करें, हार्ड वर्क तो करें, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ज्यादा धार होगी, जब धार ज्यादा होगी तो पेड़ ज्यादा काट पाओगे, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जीवन के अंदर भी रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क ना करने की बजाय हार्ड वर्क करने से आपको कामयाबी नहीं मिली। फिर आप कहते हैं मैं तो, मेरी किस्मत खराब, मेरे भाग फूटा हुआ है। आप जिस फील्ड में, उस फील्ड की आपने कितनी और ज्यादा समझ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा उसमें स्किल बढ़ाई है। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के क्षेत्र में क्या क्या नई नई डेवलपमेंट, नया नया विकास हो रहा है, नया नया कुछ आ रहा है, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई स्किल्स आ रही है, क्या आप सीख पा रहे हैं। आप कहते हैं मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, आप क्या अपनी सेवाएं बेहतर दे पा रहे हैं, आप इफेक्टिव वर्क कर पा रहे हैं, अपनी सेवाओं में नयापन कुछ ला पा रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपको जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए। तो आप अपनी शक्तियों को जानना है, अपने आप को पहचानना, अपने आप को मानना। हमारे जो सेंस, देखो सारा जो प्रोडक्शन का खजाना कहाँ है, आपकी इस बॉडी से होगा। इस बॉडी को जितना इफेक्टिव बनाओगे, पावरफुल बनाओगे, शक्तिशाली बनाओगे, आपकी बॉडी आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव, पावरफुल वे में काम करेगी। क्योंकि हमारी लर्निंग क्या हमारे सेंसस के माध्यम से होती है। हमारे सेंसस जो हमारे 5 इनपुट के जो सेंसस हैं, उन्हीं के थ्रू आपका इनपुट होगा, उन्हीं के थ्रू आउटपुट होगा। अगर इनपुट आपका बेहतर होगा, आउटपुट बेहतर अपने आप हो जाएगा। तो आपके जो सेंस जो आए हैं, इनको आप कितना प्रोडक्टिव बना रहे, कितना इफेक्टिव बना रहे, काम तो ले रहे, इनसे क्या देखना क्या नहीं देखना है। आपके कान जो सुनने का काम, क्या सुनना क्या नहीं सुनना है। आप जो नाक है, स्मेल, क्या स्मेल लेना क्या नहीं लेना। जीभ है, जीभ से क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। आपको इसको कैसे बेहतर तरीके से उपयोगी बना पा रहे हैं। आपकी जो बॉडी के जो फीलिंग करने की, एहसास करने की क्षमताएं हैं, उसको कितना विकास कर डेवलप कर पा रहे हैं। आपका जितना इनपुट बेहतरीन होता जाएगा, आउटपुट भी बेहतर होता जाएगा। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आउटपुट नहीं बेहतर आ रहा, तो तुम्हारा इनपुट आपका बेहतर नहीं हो रहा। तो इसलिए अपने इनपुट को बढ़ाइए, अपने अंदर एक विजुअलाइजेशन, जो आपको जो विजुअल, जो आपके अंदर देखने की पावर, क्षमताएं, उनको बेहतर बनाइए। आपको सुनने की काबिलियत को बेहतर बनाइए। आपके अंदर जो एक एहसास करने की क्षमताओं को बढ़ाइए। आप बड़े गोल बनाइए, गोल बना के काम कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, चल कितना अपने आपका मापदंड क्या है, आपका रोड मैप कितना चले, आपने क्या, अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास है, आज कितना किया, कल कितना किया, परसों किया, काम तो कर रहे हैं, क्या गोल बना के काम कर रहे हैं, फोकस होके काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहिए वही कार्य कर रहे हैं, या वो कार्य नहीं कर रहे हैं। आज का काम आज करना था, आज नहीं किया, कल पर टालते गए, बढ़ता चला जाएगा। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। उसका कारण यही है, आज दुनिया में हर इंसान कामयाब हो सकता है, हर इंसान सुख शांति समृद्धि को उपलब्ध हो सकता है। सिर्फ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा है। वो काम तो कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। वो सफलता के लिए काम नहीं कर रहा है, कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो प्रोग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है। जो कार्य उसको करना चाहिए नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछिए, क्या उस कार्य को बेहतर बनाने के लिए मैंने कितनी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया है? नहीं निभाया ना। तो आप पूछिए, आज आलतू फालतू चीजें, इधर की चीजों में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास एक साल का 365 डेज का कैलेंडर निकालिए, हर दिन का अपने पास वो निकालिए, चेकआउट करिए कि उस दिन क्या क्या किया। एक महीने का 30 डेज का आपके पास क्या रोड मैप है, 30 डेज आपने क्या क्या किया, आउटपुट क्या निकला, आप जो हासिल करना चाह रहे थे कर पाए। एक स्टूडेंट है, अगर वो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्या वो पढ़ाई बेहतर कर रहा है, अपने सब्जेक्ट के लिए क्या कर रहा है, क्या अंडरस्टैंड समझ
समझदारी के साथ सब्जेक्ट को पढ़ पा रहा, समझ पा रहा, इंप्लीमेंटेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो किसको दोष देने से कोई फायदा, किस्मत भाग को दोष देने का कोई फायदा नहीं। वो वही लोग किस्मत भाग को मानते हैं जो लोग नकारा होते हैं। कामयाब लोग जो होते हैं कभी भी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोते, कभी अपने भाग का रोना नहीं रोते, कभी भी अपनी डेस्टिनी को रोना नहीं रोते। वो अपने पुरुषार्थ के, अपने बल से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी शख्सियत से, अपनी काबिलियत से अपना भाग लिखते हैं। भाग लिखने वाले भाग लिखते हैं और भाग को बदलने वाले भी भाग लिखते हैं। जो भगौड़े वही कहलाते हैं जो नकारा होते हैं, जो दूसरों की चीजों में टांग अड़ाते रहते हैं, आलतू फालतू चीजों में समय लगाते हैं। आप अपनी काबिलियत के लिए, आप अपने कार्य के लिए, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया। आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, आप अच्छे नागरिक नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, आप अच्छे किसान नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, अच्छे एडवोकेट नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, आप अच्छे कथावाचक नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए, आप समाज सुधारक नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए। आप सवाल पूछा अपने आप से, आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है, जानने का प्रयास किया है। आप बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह जो आप बीमार हो रहे हैं, आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे क्यों नहीं रह पा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या, आपकी दिनचर्या क्या है, आप खुश नहीं रह पा रहे तो क्यों नहीं रह पा रहे हैं। आपने सवाल किया अपने आप से, नहीं किया। आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप जो कामयाबी का फार्मूला है, जो सिस्टम है, उसको नहीं अपना पा रहे तो क्यों नहीं अपना रहे। जो रास्ता आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा, उस रास्ते पे ना चल के दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। जो रास्ता मंजिल का है, कामयाबी का है, सफलता को, रास्ते पे ना चल के आप चल रहे हैं दूसरे रास्ते पे, वो आपको वहां पहुंचाएगा नहीं। और फिर बोलते हैं कि मेरा रास्ता तो चल रहा, मेहनत कर रहा, रात दिन लगा रहता हूं, मेरी किस्मत खराब, मेरे भाग फूटे हुए, रोने से कोई फायदा नहीं। अब इधर जा रहे, उधर जा रहे, ये ताबीज पहन रहे, ये माला पहन रहे, वो पहन रहे, उससे कोई टेम्परेरी समाधान तो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, परमानेंट हल नहीं मिलेगा। परमानेंट हल तभी मिलेगा जब परमानेंट सोल्यूशन को ढूंढोगे। दवा खाई राहत मिली, दवा खाई राहत मिली, मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है, दवा की दवा करो। आप बीमार हैं तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट, जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उसी के पास जाना पड़ेगा। आपको आंख की बीमारी है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तभी ठीक होंगे। आपके आंख की बीमारी, जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो टेम्परेरी कोई ड्रॉप लिख देगा पर प्रॉपर आई का चेकअप नहीं कर पाएगा, आंख के बारे में नहीं बता पाएगा, तो प्रॉपर सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। आपकी लाइफ में भी जो समस्याएं हैं उसके एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएंगे तभी आपके जीवन में समस्याओं का समाधान होगा। इधर उधर भटकने से, घूमने से कोई फायदा नहीं। इस दुनिया के अंदर, चाहे हमारे देश के अंदर हो, जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो क्यों कामयाब हो रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल उसी पे फोकस होकर कार्य कर रहे हैं। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, क्योंकि अमीर केवल अमीरी पे फोकस करता है, अमीरी के बारे में सोचता, अमीरी के बारे में बातें करता, अमीरी के बारे में प्रयास करता, अमीरी के बारे में रहन सहन, लाइफ स्टाइल है, और अमीरी का जीवन जीने लग जाता है। जो चाहता है वो लाइफ स्टाइल जीने लग जाएगी। गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है, वो केवल गरीबी की बातें करता है, गरीबी के वातावरण में रहना ही पसंद करता है। वो गरीब का दुखड़ा रोता रहता है, गरीबी की बातें करता है, गरीबी की किताबें पढ़ेगा, गरीबी की कहानी सुनेगा, गरीबी के सीरियल देखेगा, गरीबी के माहौल में, वातावरण में रहेगा। वो जैसा भी जीवन जिएगा, जैसे आपके आचार विचार व्यवहार होंगे वैसा ही तो आपका जीवन होगा। जैसा आपका इंटेंशन होगा वही मैनिफेस्टेशन होगा। जो लोग अमीर बने हैं वो पहले अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन उन्होंने उस दायरे को तोड़ दिया, कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, बस अब दुख और नहीं। आप किसके पास जाते हैं, आप लाइफ में आर्थिक समस्याएं, तो आर्थिक समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जो आर्थिक रूप से उसके जानकार है, जो उसके एडवाइजर हैं, जो उसके सलाहकार हैं, वही तो सलाह देंगे। आपके जीवन में पैसे की समस्या है, आप जाते किसके पास हैं, तो जिनके पास जाते हैं तो फिर वैसे ही तो बन के रहेंगे। वो आपको क्या समाधान दे पाएंगे, क्योंकि आप मेहनत ना करके आप कोई जुगाड़ चाहते हैं, टेम्परेरी समाधान चाहते हैं, कोई मैजिक हो जाए, जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, वो कभी हो ही नहीं सकता। जब से सृष्टि बनी आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं। अगर किसी कारण में जाने जाने हो भी गया है, वो ज्यादा समय तक टिका नहीं। बहुत सारे लोग जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाबी के स्तर को छू गए थे, लेकिन आज वो धराशायी पड़े हैं। आज वो लोग भूल गए, उनको लोग पता ही नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि वो तुक्के की, कभी इधर उधर के उधर वजह से उनको मिल चुकी थी। आज चाहे कोई किसी बड़ी पोजीशन, किसी ओहदे पे पहुंच गया था, लेकिन आज वो कहाँ हैं। जो लोग मजबूत हैं, बुलंद हैं,
अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, अपडेट करते हैं, अपने आप को पढ़ाई लिखाई से भी अपने आप को इंप्रूव करते हैं, हर एरिया विकास करते हैं, एक्सपर्ट लोगों के पास जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। वो लोग जीवन में विजेता होते हैं, योद्धा बनते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, खुशहाली को उपलब्ध होते हैं। वो नई नई मानसिकता के साथ नए नए आविष्कार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कंफर्ट जोन को तोड़ देते हैं। वो एक ऐसे कामयाबी के जोन में रहते हैं, सफलता के जोन में रहते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीते हैं। आज इसीलिए कामयाब है, खुशहाल है। खाली बातें करने से नहीं, वो गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा, तो आखिर उसको ठीक करेगा कौन? आखिर उसकी शुरुआत कौन करेगा? हम लोगों को करनी पड़ेगी, हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गरीब को उत्साह बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, मोटिवेट करना, एम्पावर करना और उनको उस दायरे से निकलने के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा करना। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मन में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपके जो 24 घंटे आप अपने आप से जो बातचीत करते हैं, आप अपने आप से कॉन्शियस सबकॉन्शियस की आपकी जो इंटर डायलॉग बातचीत होती है कैसी होती है, जो कॉन्शियस होश पूर्वक आप बातें करते हैं और अनकॉन्शियस भी वही आपकी लाइफ में बार बार होता रहता है। आप क्या बातें करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, आपकी लाइफ में वही फलीभूत होता है। आप कामयाब लोगों के बीच में रहेंगे, कामयाबी की बात सुनेंगे, धीरे धीरे आप भी कामयाब बन जाएंगे। धक्का लग के आप किसी ट्रेन में जाना चाहते हैं, आप भीड़ है, आप भीड़ के में घुस जाइए, धक्का लगा के लोग पहुंचा देते हैं, आप किस भीड़ का हिस्सा बनते हैं? कामयाबी की भीड़ में रहेंगे तो कामयाब लोग आपको धक्का लगा के आपको कामयाब बनाने के लिए हौसला बढ़ाएंगे, जज्बा पैदा करेंगे। आप नाकामयाब लोगों की भीड़ में रहेंगे, वो धक्का लगा के आपको नाकामयाबी के माहौल में आपको पड़ा रहने देंगे। आपको फैसला लेना है। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं आप वैसे ही बने रहें, उससे उनका फायदा होता है, इसलिए वो आपको बढ़ने के लिए प्रेरणा देने की बजाय, हौसला बढ़ाने की बजाय वो आपको वही बना वैसे ही बना रहना देना चाहते हैं। इसलिए आपको फैसला लेना, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, आपकी सांसें चलनी है, इसलिए आप जिंदा है, किसी और की सांसों से जिंदा नहीं है। आपका विवेक है, बुद्धि है, बुद्धिमत्ता, उसका इस्तेमाल करना है। किसी और की बातों में बहकावे में आके आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप आज सवाल करो, अभी सवाल करो, क्योंकि आज आपको सफलता नहीं मिल पाई तो क्यों नहीं मिल पाई, आज कामयाबी नहीं मिल पाई तो क्यों नहीं मिल पाई, आज जो आपको चाहिए था क्यों नहीं मिला, उसके लिए कितना एफर्ट किया, कितना प्रयास किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस के लिए आपको कामयाबी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, क्या आपने किया, उसके लिए क्या प्रयास किया, कितनी देर तक टिके रहे मैदान में। आप बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? आप वही काम बार बार उसी तरीके से करते जा रहे हैं जैसा पहले करते आए थे, तो आप वही आपको मिलता आएगा, फेलियर का फायदा ही मिलेगा। आप नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव काम करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिल सकता। पॉजिटिव माइंडसेट से कार्य करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप जो हैं आप वही बने रहेंगे, आप नए नए कार्य करते रहेंगे तो आपको वैसे का वैसे रिजल्ट मिले। पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। खुद को बदलाव लाओ, अपनी सोच में बदलाव लाओ, अपनी थॉट प्रोसेस बदलाव लाओ, अपनी मानसिकता में बदलाव लाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, अपने आप को ट्रेंड करो, अपने आप को प्रशिक्षण दिलाओ, अपने आप को जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र की जानकारी लीजिए। उसके जो एक्सपर्ट है, जो उस क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हुए, जो उस क्षेत्र में कामयाबी का शिखर को प्राप्त कर चुके, उनसे जाइए, उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे उनका अनुभव शेयर करिए, उनसे बातचीत करिए। वो आपको कुछ ना कुछ जरूर आपको अपने सीक्रेट देंगे, जिससे आप भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ पाएं। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं, आप वो लीजिए। इसके बाद मैदान में उतरना है। आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप तैरना चाहते हैं, आप बिना स्विमिंग सीखे आप पानी में कूद जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप स्विमिंग सीख नहीं पाएंगे, आप डूब जाएंगे, अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे। अगर आपको स्विमिंग सीखनी, पहले स्विमिंग सीखिए, एक्सपर्ट लोगों से एक्सपर्ट बन जाइए, फिर बेहतर तरीके से तैराकी करिए, खूब आनंद से मस्ती से जीवन में स्विमिंग करिए। तो जीवन में जो कामयाबी की स्विमिंग है वो भी तो सीखनी पड़ती है। दुनिया में हर इंसान कामयाबी का हकदार है, संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। इसलिए अपने आप को कॉन्शियस रूप से, सबकॉन्शियस रूप से अपने आप को वही जीवन जीना है, वही आपको लाइफ में 24 घंटे अनुभव करना है, वो इमोशनल रिहर्सल करना है। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के मास्टर बनने के लिए आपको अपनी
ब्लूप्रिंट चेंज करना है। ब्लूप्रिंट जो आपका कौन सा ब्लूप्रिंट है, जैसी लाइफ अभी तक जीते आए थे वो ब्लूप्रिंट के साथ आगे जाएंगे तो आपको वही ब्लूप्रिंट का रिजल्ट मिलेगा। आपको ब्लूप्रिंट चेंज करना है। आपके जो कॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर वो पड़ी हुई चीजें हैं, कॉन्शियस जो आपको उससे रिमूव करनी है, रीवायरिंग करनी है, रीडिजाइन करना है, रिक्रिएट करना है। आपको जाने अनजाने अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कार्य हो गए हैं जो आप नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी कोई देर नहीं हुई है। जीवन में कहीं से भी कभी भी आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कोई उम्र आपके लिए मायने नहीं रखती है। आपकी उम्र ज्यादा हो गई तो और भी अच्छी बात, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई, परिपक्वता आ गई, अनुभव आपका ज्यादा है, आपके अंदर ज्यादा कामयाबी की, सफलता की संभावना है। तो आज से, अभी से अपने जीवन को नई चुनौतियों के लिए तैयार करिए। जब जागो तभी सवेरा। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको प्रशिक्षण किया जाता है, आपको ट्रेन बनाया जाता है, आपको एक जबरदस्त योद्धा वॉरियर बनाया जाता है, आपको विजेता बनाया जाता है। 100% गारंटी सफलता के लिए आपको तैयार किया जाता है। आप एक जाबाज सूरवीर बनते हैं, आप बलशाली बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस का स्रोत जो विद इन पावर, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर छिपी हुई पावर है, उस स्रोत से आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, फिर उस स्रोत से आनंद लेते हैं। आप स्रोत का झरना बन जाते हैं, आप कामयाबी का झरना बन जाते हैं, प्रेरणा का झरना बन जाते हैं। आप बन जाते हैं, आप बन जाते हैं लाजवाब, जबरदस्त बन जाते हैं। आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक हो जाते हैं। और आज के बाद कभी भी अपने माइंड को कोई नेगेटिव कमांड नहीं देना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं, मेरे से हो नहीं सकता। आप कभी ना खुद अपने आप को ऐसा बोलोगे ना दूसरे को बोलोगे। कोई भी नेगेटिव कमांड आप नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि नेगेटिव कमांड देके वही आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, आपको पता नहीं होता। तो आज से नेवर नेगेटिव, नेवर एवर, कभी भी, आज के बाद कभी भी अपने आप को नेगेटिव नकारात्मक कमांड नहीं देना है। और किसी ने कभी कुछ बोल भी दिया उसको कैंसिल कट करके कट कर दो। और हमेशा गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए, हौसला बढ़ाइए, जज्बा पैदा करिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो 100% गारंटेड सही व्यक्तित्व, सही दृष्टिकोण, सही नजरिया, पॉजिटिविटी आपके अंदर इम्प्लांट की जाती है, आपके माइंड की रिवायरिंग की जाती है, आपके अंदर रीफ्रेमिंग की, रीडिजाइन किया जाता है। आपकी लाइफ को न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ का रचयिता बनाया जाता है। क्रिएटिविटी आपकी आती है। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक इमोशन क्वेश्चन होता है जो भावनात्मक रूप से कैसे अपने आप को मजबूत बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। एक इंटेलिजेंट होता है, हमारी इंटेलिजेंसी होती है, कैसे हम अपने आप को इंटेलिजेंट बनाएं। एक आपका बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, विजडम क्वेश्चन होता है। एक एडवर्सिटी, मतलब जो कठिन समस्याओं में आप कैसे फैसला लेते हैं। और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन, रचनात्मकता, हमेशा नए समाधान, नए चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं। प्रोएक्टिवनेस रहता है, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव, पॉज बटन, स्पार्क बटन, हमेशा गुस्सा, एंगर नहीं, हमेशा जोश जुनून से भरे रहते हैं। आप हमेशा स्माइल फेस रखते हैं, जिंदा दिल बन के रहते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी हमेशा जिंदा दिली के साथ जीनी चाहिए। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकी कहते हैं उसको जहां में जीना आ गया। आज से अभी से जोश जुनून के साथ, हिम्मत जज्बे के साथ आगे बढ़िए और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए। जीवन को जबरदस्त बनाइए, जिंदा दिल बनाइए, कामयाबी से भरा हुआ खुशहाल बनाइए। बिंदास बन के रहिए, मस्त बन के रहिए और जबरदस्त बन के रहिए। आप जीवन में आगे बढ़े, दिन रात दिन हमेशा आगे बढ़ते रहें, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने आप को ट्रेंड करिए, जबरदस्त बनाइए, जिंदा दिल बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड बन के रहिए, जबरदस्त बन के रहिए, करेजियस, एम्पावर, डायनामिक, उत्साह से भरा हुआ महसूस करिए हमेशा। हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। थैंक यू वेरी मच।